हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं किरण का सेट प्रैक्टिस 1 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी प्रतिरोध मार्च नामक आतंकवादी संगठन ने लिया। द रजिस्ट्रेशन फ्रंट, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा पहलगाम नरसंहार 22 मार्च 2025 को हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तोबा के एक सहयोगी संगठन प्रतिरोध मोर्चा ने ली। इस हमले में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 भारतीय और एक नेपाली हिंदू नागरिक की हत्या कर दी। इस हमले की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने 6 से 7 मई को रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सैन्य हवाई अभियान किया, जिसका कूट नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अतः ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता है, जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। इस प्रकार इसका राइट आंसर बी ए होगा। कहता है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पाल पोषण सार्वभौमिक विधान हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव और अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतना तत्व है, जबकि अजीव अचेतना जड़ तत्व है। यह जीव से तात्पर्य उपनिषद और सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था? गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र ताम्रलिप्त, भृगु कच्छ, अरिकमेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरीस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेकी आदि था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। 2 में लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षण भाग इसका विशाल गोपुरम है। 3 में इसका निर्माण सोमवंशी राजा यताति प्रथम ने करवाया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षण भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। गोपुरम द्रविड़ शैली की विशेषता है, जो 11वीं शताब्दी में निर्मित लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसे भुवनेश्वर उड़ीसा शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सोमवंशी राजा यताति प्रथम ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नंबर 5 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, बाघ गुफाओं का चित्रांकन लोक जीवन से संबंधित है। 2 में है, अजंता गुफाओं का चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 में है, एलोरा की गुफा के चित्रांकन का संबंध उत्तर गुप्त काल से है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्याकरण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। तोल्काप्पियम की रचना द्वितीय संगम में हुई थी। यह तमिल साहित्य की प्राचीनतम ग्रंथ है। आपको इसकी रचना सूत्र शैली में की गई थी। यह व्याकरण के साथ साथ काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि ग्रंथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत में मणिग्रामम वलिंजीवर शब्द का सही व्याख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, व्यापारियों के संगठन का। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। दक्षिण भारत में नगरों के व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे। मणिग्रामम, वलंजीवर आदि। इनका कार्य व्यापार
और व्यवसाय का प्रोत्साहन देना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन प्राचीन काल के बंदरगाहों में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे? कहता पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथीन्स सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोडी, मुरिंसी और मेला पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने राम, शासक और अष्टम से संबंध था? इसका राइट आंसर होगा आपको पांडे का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। यूनानी लेखक स्ट्रेबो के अनुसार दक्षिण भारत में पांडव वंश के राजा 26 ईस्वी पूर्व में रोम शासक अगस्टम के पास एक दूत भेजा था। पांडे राज का सर्वाधिक विवरण देने वाला भारतीय साहित्य स्रोत संगम साहित्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता है सिंधु जल संधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही है तो इसका राइट आंसर होगा, यह संधि भारत पाकिस्तान के बीच पुनर्निर्माण के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक की मध्यस्थता हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त किए? कहता है स्वीकृति खलीफा से प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्यकालीन भारत में प्राचीनतम मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। दो में शेरशाह के काल में दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्राम और तांबे का जीता आरंभ किया। 3 में सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा अकबर ने शुरू की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शासक को इतिहास में महमूद बेगरा के नाम से जाना जाता है? कहता है किस शासक को इतिहास में महमूद बेगरा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा फतेह खान को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1458 ईस्वी में फतेह खान गुजरात के सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतेह मोहम्मद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह मोहम्मद बेगरा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को बहमनी साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा आपको गुलबर्ग को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में शेरशाह ने शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। दो में उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्राम तथा तांबे का दाम 380 ग्राम चलाया। 3 में उसके समय रुपया और दाम की विनिमय दर 1:24 थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, फिरदौसी मत 16 है, फिरदौसी मत में सबसे प्रमुख संत हजरत सफरुद्दीन अहिया मनेरी किस शासक के समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाने के प्रमुख उद्देश्य क्या था? अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार का अनुदान दिया? इसका राइट आंसर होगा देवपाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व का रूप धारण किया? इसका राइट आंसर होगा हरि सिंह देव के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में पहला आक्रमण कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1198 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह के महान नायकों में से किसने बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? इसका राइट आंसर होगा
बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत का गठन हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कांग्रेस के 27वां सम्मेलन इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे? इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दिसंबर 1912 में पटना में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष आर.एन. मधोकर थे, महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजरूल हक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों को निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण दिन द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? नहीं था। इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्य कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन थे? तो राइट आंसर होगा अरविंद घोष थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, स्वराज दल का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? स्वराज दल का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत सारे नेता क्षुब्ध हो गए थे। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण कराया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर होगा केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिथगो के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर अभी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश के साथ दिया था? ए में ग्वालियर की सिंधिया, 2 में हैदराबाद के निजाम, 3 में भोजपुर के राजा और 4 में भोपाल के नवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में सभी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी भारत सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? अर्थात सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी भारत सरकार किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको सिंगापुर में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय विभाजन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1919 ईस्वी में सुधारों को लेकर मतभेद के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। एक में है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, 2 में पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार किया जाना, 3 में इस मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठित अस्थायी सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला सतारा सरकार का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा नाना पाटिल ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिल्ली पैक्ट नामक समझौता किसके बीच हुआ था? दिल्ली पैक्ट नामक समझौता जो हुआ था आपको गांधी इरविन के बीच हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बेतिया शहर के समीप फैला हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, आर्कियन कर्म के आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कैमूर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा आर्कियन कर्म के आधारभूत चट्टानें प्रथम अपरदन क्रिया हुई जिसके रूप में रूपांतरित हो गया। अब रूपांतरित पहली चट्टाने को धारवाड़ समूह कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गया जिला में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से जिले बागमती परियोजना से प्रभावित है? तो बागमती परियोजना से प्रभावित है, इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। जो बागमती परियोजना, इसके अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में स्थित रामनगर में एक बांध बनाया गया है और यह नहर प्रणाली का विकास किया गया है। इस परियोजना में लाभान्वित होने वाले जिलों में सीतामढ़ी, सीवान और मुजफ्फरपुर है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज का विस्तार किस देश में नहीं है? नहीं पूछा है, इसका राइट आंसर होगा आपको होंडुरस में नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप को जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा आपको पनामा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस हमेशा स्थिर रहने वाला अवयव है। दो में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। तीन में ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूमध्यसागरीय जलवायु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, इस प्रकार की जलवायु महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। दो में, वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषता है। तीन में, इस प्रकार की जलवायु केवल भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 2। 1 और 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। भारत के पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में, इसकी चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। दो में, इस मैदान पर प्रभावित होने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। तीन में, इस पर चिल्का तथा पुलिकट जैसे विस्तृत लैंगूर झील भी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। निम्नलिखित में किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है तथा निम्नलिखित में किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2.2% वृद्धि के साथ सर्वाधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बृहद ट्रंक मार्ग निम्नलिखित में से किस समुद्री मार्ग को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिग इंच का सही व्याख्या करता है? बिग इंच का सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच पाइपलाइन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिग इंच पाइपलाइन मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल की कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। इसका विस्तार टेक्सास से न्यू जर्सी तक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा लाप्लास ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन 1796 में लाप्लास नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को देशांतर रेखाएं कहती हैं। दो में है, विषुवत वृत्त से दूर जाते अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। तीन में, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप का अक्षांश कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्योंकि भारत में मीठे पानी के अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। बुल्लर झील भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है।
डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपको ब्राह्मणी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामुडई किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर स्थित है? भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? इसका राइट आंसर होगा ब्यास का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, तथा ग्राम कचहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसकी स्थापना बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया। दो में ग्राम कचहरी में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक सरपंच होगा। 3 में है प्रत्येक 500 की आबादी पर पंच होगा जिसका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। उपयुक्त में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाएगी। ग्राम कचहरी की प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक सरपंच होगा। यह ग्राम कचहरी उसका पीठों के अध्यक्ष होगा। प्रत्येक 500 की आबादी पर पंच होगा जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 29 जून 1968 को लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण संगुणात्मक ढांचे का नहीं दर्शाता है? संगुणात्मक ढांचे का नहीं दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको एकल संविधान। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, भारत में आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? भारत में आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 26 जून 1975 को लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारत में राष्ट्रपति ने अपने आपातकालीन अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में किया जब चीन भारत का आक्रमण हुआ। दूसरी बार इसका प्रयोग 1971 में किया, पाकिस्तान वार में किया गया। तो तीसरी बार इसका प्रयोग 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नियंत्रण के लिए किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मिनर्वा मिल्स मामला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर होगा संविधान के मूलभूत आधार ढांचे के सिद्धांत की स्थापना से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में सड़क सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और क्रियान्वयन के लिए राज्य विशेष दिशा निर्देश बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको न्यायमूर्ति A.M. सप्रे समिति का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति A.M. सप्रे समिति। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, किस विद्वान ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि हमें राजनीतिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी है और इसके लिए निर्देशक तत्व हमारे आदर्श है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है? मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको अनुच्छेद 74 में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान है, जबकि कैबिनेट का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
पदस्थापना एवं पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपको राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। संविधान के अनुच्छेद 233 के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध उपबंध किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कब तक बन जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये 1937 तक बन जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। यूनाइटेड किंगडम स्थित अर्थशास्त्र सलाहकार पेंटर से सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की भविष्यवाणी की है कि भारत 2037 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार बजट 2025-26 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 19.24% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 36,333 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूची 1 में दिवस है और सूची 2 में तिथि है, मिलान करना है। मिलान करना है तो इसको हम देखेंगे। आयकर दिवस है, आयकर दिवस हो जाएगा कब? तो 24 जुलाई को हो जाएगा। फिर देखेंगे अब वो बी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, इसका हो जाएगा 4-20 जुलाई को हो जाता है। फिर है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई को। फिर देखेंगे डी में है विश्व युवा कौशल दिवस, इसका हो जाएगा आपको 15 जुलाई 3। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको प्रत्येक प्रखंड के कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे सरकारी सेवाओं को बेहतर करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसकी मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में लाना है। 2 में इसके अंतर्गत 2030 तक 5 MMT को वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3 में इसके अंतर्गत हाइड्रोजन आयात की कमी की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में चावल की उच्चतम उत्पादकता बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा रोहतास से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 में चावल के उच्चतम उत्पादकता वाला जिला रोहतास और निम्नतम उत्पादकता वाला जिला मधुबनी। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर राज्य के कुल उत्पादक में 25.2% उत्पादन करते हैं। अतः विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार के संदर्भ में नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा यह सेवा भारत में पहली बार बिहार की राजधानी पटना में शुरू हुआ है। ये आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपको मोतीपुर पंचायत को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी को राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहाँ का ये पंचायत, किस जिले की पंचायत है? आपको मधुबनी का है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा आपको सी 27 प्रति हजार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 2011-23 की अवधि में वन आच्छादन कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में जल विद्युत परियोजना है और सूची 2 में बिहार के जिले हैं। एक में सोन पंडित लिंक नहर परियोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, रोहतास में है। फिर है सोन पूर्वी लिंक नहर परियोजना, इसका हो जाएगा आपको औरंगाबाद में 4 हो जाएगा। फिर है अग्नूर जल विद्युत परियोजना, आपको अरवल में है। डी में त्रिवेणी लिंक नहर परियोजना, आपको पश्चिमी चंपारण में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में एक ऐसा बाजार है जो दीर्घ अवधि निधियों की जरूरतों को पूरा करता है। 2 में पूंजी बाजार में शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार शामिल है। 3 में भारत में पूंजी बाजार आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय की पूंजी बाजार प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है पूंजी बाजार कंपनियों के उपलब्ध एक ऐसा बाजार है जो दीर्घ अवधि निधियों की जरूरतों को पूरा करता है। पूंजी बाजार के शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार भी शामिल है। भारत में पूंजी बाजार आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के पूंजी बाजार प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का मुख्य विषय या थीम क्या निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। प्रॉपर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2022-23 में भारत की गरीबी घटकर कितनी रह गई है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तो 26 अप्रैल 2025 को विश्व बैंक द्वारा जारी प्रॉपर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2011 से 12 और 2022 से 23 के बीच में एक दशक में 731 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी माने प्रतिदिन $2 से $15 से कम जीवन यापन से बाहर निकला है। अत्यधिक गरीबी वर्ष 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गया था। विकल्प डी सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पश्चिमी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। पीएम गति शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। एक में है, एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए एकीकृत योजना निर्माण में व्यापक डेटाबेस का निर्माण करता है। 2 में इसके अंतर्गत भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाता है। 3 में इसमें मल्टी मॉडल परिवहन और लॉजिस्टिक कार्यकुशलता को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, स्टेथोस्कोप नामक चिकित्सा यंत्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि के अनुनाद पर आधारित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, जब कोई ठोस वस्तु दर में डुबोई जाती है तो उसके भार में आने वाली कमी किस कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के ऊपर की ओर लगाए गए उत्प्लावन बल के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी द्रव द्वारा किसी ठोस को गीली कर दिया जाता है जब ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के संयोजक बल के मान से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। एक में है इसमें प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। दो में इसका शिखर वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। थ्री में इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन है, किस प्रकार की धारा का प्रयोग विद्युत अपघटन में हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो सकता है, तो इसका राइट आंसर केवल प्रत्यक्ष धारा में हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं को जोड़े होकर एक धारा प्रभावित होती है तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है या प्रभाव का, या अवशोषण होता है या प्रभाव कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो आपको पेल्टियर प्रभाव कहलाता है, पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। रेगिस्तान के दिनों में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडी होती है, क्यों? रेगिस्तान के दिनों में, रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्म तथा रात में ठंडी होती है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि रेगिस्तान के दिनों में बहुत गर्म और रात में ठंडी होती है। रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और हम जानते हैं कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है। दिन में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके रेत गर्म हो जाता है और वह रात में अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा खोकर ठंडी हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। ग्रीन क्रेडिट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में है पीएम मोदी द्वारा COP 28 ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की गई। दो में यह सहयोगात्मक पहल ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर सी, 1 और 2 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसका राइट आंसर होगा हॉर्स पावर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है। दो में गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर गलनांक कम हो जाता है। तीन में है गर्म करने पर पदार्थ का आयतन एवं द्रव्यमान दोनों बढ़ता है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। आपको एक और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। जल की अस्थायी कठोरता उनमें किस प्रकार का दूर किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता उसमें किस प्रकार से दूर किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर दूर किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। किस यौगिक का उपयोग कटे स्थान से खून को बहना रोकने के लिए दवा के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फेरिक क्लोराइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, आपको रेडियम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग मतदान के समय मतदाताओं को अंगुली पर निशान लगाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली में लगी आग बुझाने के लिए काम आता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए काम आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड का काम आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन लाल चींटी तथा मधुमक्खी में पाया जाता है? लाल चींटी और मधुमक्खी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? इसका राइट आंसर होगा जेनॉन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में कौन अधातु नहीं है? अधातु नहीं है तो आपको नियॉन अधातु नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, प्लेटिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में प्लेटिनम एक संक्रामक धातु है, दो में इसे एंडम उत्प्रेरक भी कहते हैं, तीन में यह ना तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत है और ना ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। उपयुक्त में कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है प्लेटिनियम एक संक्रमण धातु है। प्लेटिनियम को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। यह एंडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। यह अपने निक्षेप के अलावे निकेल आयस्कों को मिला होता है। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत और ना ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में कौन सा गैस जैव गैस संयंत्र से निकलती है? जैव गैस संयंत्र से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा जैव गैस संयंत्र एक गुंबदनुमा संरचना होती है जिसे ईंटों से बनाया जाता है। जैव मात्रा में अपघटक तथा गैस के उत्पादन में कुछ दिन लगते हैं। इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न जैव गैस संपादित के ऊपर गैस टैंक एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और नली वाहिका और वायस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अग्नाशय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काइटिन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, एथेनॉल किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? एथेनॉल किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जगराउंड के माध्यम से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा कोशिका में स्थित लाल तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य की खोज की गई थी? निम्नलिखित में किसके द्वारा कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य की खोज की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, डुजार्डिन के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पित्त के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, निम्नलिखित जीव, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? इसका राइट आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, निम्नलिखित पर मिलान कीजिए, मिलान पर विचार कीजिए। एक में है चीर तारपीन का तेल, दो है देवदार स्याही बनाने में, तीन में जूनिपेरस सेंट कास्ट तेल में। उपयुक्त में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सही है? तो राइट आंसर 1 और 3 सही होगा। 1 और 3, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, तथा पौधे के किस भाग में फल का निर्माण होता है? पौधे के किस भाग में फल का निर्माण होता है? तो आपको अंडाशय में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत रुधिर कणिका एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है? एंटीबॉडी के भाग में निर्माण में कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट भाग लेता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है? कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो आपको साइटोकाइनिन है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंची रेल पुल के रूप में माना जा रहा है। इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना है? इसका राइट आंसर होगा 359 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किन्हें प्रदान किया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें प्रदान किया गया। तो राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, मार्च 2025 में प्रस्तुत विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के संदर्भ में सही नहीं है। तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित देश माना गया है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्विस एयर टेक कंपनी द्वारा 2025 में जारी की गई विकल्प के अनुसार भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश की रिपोर्ट माना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी पूछा है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, तो विश्व संपन्नता रिपोर्ट से संबंधित असत्य कथन है। इसका राइट आंसर होगा इनमें पाकिस्तान को 123वां स्थान दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 है, रामायण सम्मेलन का आयोजन 26 मार्च 2025 को कहाँ किया गया है। तो रामायण सम्मेलन का आयोजन 26 मार्च 2025 को कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर होगा कोलंबो में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक की रचना कौन। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक की रचना कौन है। इसका राइट आंसर होगा के अरुमुगम है। के अरुमुगम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला था, उज्ज्वला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा इस विधेयक को राज्यसभा में जनवरी 2025 में मंजूरी दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 होगा, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है। स्वावलंबनी पहल किसने शुरू किया। तो आपको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋत्विक बोल्लीपल्ली और निकोलस बोरिएंटोसो ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, किस संस्थान ने सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT विकसित किया है, सुटी विकसित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिक केंद्र IUCAA पुणे ने विकसित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, किस संगठन संस्था ने कारपोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीयकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है। तो किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने लॉन्च किया है डेटाबेस पोर्टल। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, गुरु डोगमार झील कहाँ स्थित है। गुरु डोगमार झील कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तरी सिक्किम में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, स्माइल उप योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, भीख मांगने में लिप्त व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 129 निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, कहता है एशियाई विकास बैंक ADB वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6.5% वृद्धि दर अनुमानित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसका देखेंगे, ए में है यूनाइटेड किंगडम रामसर साइट, इसका हो जाएगा आपको 3 175। बी में मैक्सिको रामसर साइट, तो
एक 44 2 हो जाएगा। भारत में रामसर साइट संख्या इसका 1 हो जाएगा 84। और बी में है चीन में रामसर साइट, इसका हो जाएगा 4 82। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा एक का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। आपको सूची 1 में महत्वपूर्ण दिवस है और सूची 2 में तिथि है, मिलान करना। महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण तिथि को मिलान करना है। तो इसमें आपको देखेंगे ए में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो 29 मई को, बी में है पत्रकारिता दिवस तो 30 मई को, सी में है विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को, और डी में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो 24 जून को। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के द्वारा ICRIER के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास के पर्थ रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 5.2 गुना वृद्धि होने का अनुमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2070 तक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको इसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है। औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? नगर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जहां 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर क्या होता है? इस पर राइट आंसर होगा ए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अधिकतम हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है। अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। एक निश्चित तर्क के अनुसार आपको 141 से मैथ है, रीजनिंग है, इसे आपको आंसर बता दीजिए, इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखेंगे 141 का राइट आंसर होगा 102, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, 15,000 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, 81। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, 847। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, -10। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको बी, DD-AAA। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 है। इसका राइट आंसर होगा बी, FB। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 2। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 20%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इस प्रकार सेट नंबर 13 बुक का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।